नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @lovyofficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक और धार्मिक रहस्यमयी कथाएं। पिछले भाग में आपने सुना कैसे आरिफ ने 3 कठिन परीक्षाएं पार की, कैसे उसका प्रेम यक्षिणी लोक की रानी ने परखा और कैसे उसने जादूगर कासिम का सामना किया। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि असली जंग अभी शुरू होने वाली है। आज की कथा है भाग 3, अमर प्रेम की अंतिम कसौटी। कासिम भले ही राख बन चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जिंदा थी। उसने शपथ ली, जब तक ये दोनों जिंदा है मैं चैन से नहीं रहूंगा। यक्षिणी ने आरिफ को बताया, कासिम अब आत्मा बन चुका है। आत्मा को मारना आसान नहीं। अगर हमें हमेशा के लिए आजादी चाहिए तो हमें अनंत ज्योति ढूंढनी होगी। वह ज्योति ही है जो बुराई की आत्मा को भी भस्म कर सकती है। अनंत ज्योति की तलाश। दोनों एक लंबी यात्रा पर निकले। पहाड़, रेगिस्तान और गहरी नदी पार करते हुए वे पहुंचे काल भैरव मंदिर के सामने। कहते थे कि यहाँ की अग्नि कभी बुझती नहीं, लेकिन उस अग्नि तक पहुंचने के लिए 7 द्वार पार करने पड़ते हैं। हर द्वार पर एक नई परीक्षाएं होती है। नंबर 1, भय का द्वार, जहां इंसान अपने सबसे बड़े डर से सामना करता है। नंबर 2, लालच का द्वार, जहां सोना हीरा बिखरा होता है। नंबर 3, अहंकार का द्वार, जहां शक्ति का प्रलोभन मिलता है। नंबर 4, क्रोध का द्वार, जहां आग का दरिया लागना पड़ता है। नंबर 5, मोह का द्वार, जहां अपने प्रियजनों का माया जाल दिखता है। नंबर 6, ईर्ष्या का द्वार, जहां दूसरों की सफलता जलन बनकर सामने आती है। नंबर 7, सत्य का द्वार, जहां दिल का असली चेहरा प्रकट होता है। आरिफ ने सब पार किया और यक्षिणी उसके साथ रही। आखिरकार वे पहुंचे अनंत ज्योति के सामने। जैसे ही वे अनंत ज्योति उठाने लगे, कासिम की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजी, तुम सोचते हो मुझसे बच निकलोगे? आज तुम्हारा प्रेम जलकर राख हो जाएगा। आसमान काला हो गया, धरती कांपने लगी, हजारों परछाइयां दोनों को घेरने लगी। आरिफ ने बांसुरी बजाई। धुन इतनी पवित्र थी कि परछाइयां मिटने लगी, लेकिन कासिम और शक्तिशाली हो गया। उसने यक्षिणी को कैद कर लिया। कासिम बोला, आरिफ, अगर तुझे सचमुच यक्षिणी से प्रेम है तो अनंत ज्योति अपने हाथों से बुझा दे। फिर शायद मैं तुम्हें बख्श दूं। आरिफ ने दीपक उठाया और चिल्लाया, कासिम, प्रेम को कोई आत्मा, कोई बुराई नहीं हरा सकती। अगर मेरा जीवन देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन ज्योति नहीं बुझाऊंगा। उसने दीपक अपने हृदय से लगाकर कहा, हे ज्योति, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे शक्ति दे कि मैं इस दुष्ट आत्मा को हमेशा के लिए मिटा दूं। दीपक
तेजी से चमकने लगा। आरिफ की देह आग की लपटों में घिर गई, लेकिन वह चीखा नहीं। उसके होठों पर बस यक्षिणी का नाम था। ज्योति ने विस्फोट किया। कासिम की आत्मा चीखते हुए राख बन गई और हमेशा के लिए मिट गई। आरिफ जमीन पर गिर पड़ा। यक्षिणी भागकर उसके पास आई। उसने आंसुओं में डूबकर कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारा प्रेम मेरी सांस है। अचानक अनंत ज्योति से चमत्कार निकला। उसकी रोशनी ने आरिफ को फिर से जीवित कर दिया, लेकिन अब उसका शरीर सामान्य इंसान नहीं, वह आधा मानव और आधा दिव्य बन चुका था। यक्षिणी लोक की रानी प्रकट हुई। उसने कहा, आरिफ, तुम्हारे प्रेम ने तुम्हें अमर बना दिया। अब तुम इंसान नहीं बल्कि यक्षिणी लोक के रक्षक हो। तुम दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकते हो। यक्षिणी की आंखों से आंसू झर रहे थे। आरिफ ने उसका हाथ थामा और बोला, हमारा प्रेम अब कभी जुदा नहीं होगा। दोनों गले लगे। आसमान से फूल बरसने लगे। सारी दुनिया में यह प्रेम अमर हो गया। यही थी यक्षिणी और मानव की प्रेम कथा, जहां प्रेम की परीक्षाएं दी, जादूगर से लड़ा और आखिरकार अमर हो गया। इस कहानी का संदेश है, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। वह हमेशा जीतकर अमर हो जाता है। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।